बहुत ही अत्यावश्यक कार्य था बच्चों के निर्माण से संबंधित, और घर में भी अकेले हैं और इतना सारा दायित्व है। माता पिता की भी उम्र हो गए 80 के पड़ाव के नज़दीक, घर भी देखना, स्कूल भी देखना और समाज, ये 3 भाग में गुरुदेव की तरह हम भी अपने दिनचर्या को बांटे हैं। घर भी देखना है, बच्चों को देखना है, माता पिता को देखना और समाज को भी देखना है। और इतना सारा विसंगति और तनाव और डिप्रेशन के बीच में एक अच्छा दिव्य संकल्प लिए हैं, इसलिए कि आने वाला ज़माना बड़ी तेज़ी से बदलने जा रहा है और अच्छे लोगों का ज़माना आने वाला है। गुरुदेव किताब लिखे हैं कि आज आस्तिकता और नास्तिकता के बीच में झगड़ा चल रहा है। एक वर्ग कर रहा है भगवान है, दूसरा वर्ग कर रहा है भगवान नहीं है। एक वर्ग कह रहा है भगवान मंदिरों में कैद है, दूसरा कह रहा है भगवान साकार है, न तो निराकार, भगवान तो बेकार है। और इसी के बीच में गायत्री परिवार दोनों शक्ति के बीच में एक आंदोलन चला है आस्तिकता संवर्धन का, कि हम उस ईश्वर की परिकल्पना करते हैं जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने बागों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, आवो हम उनके गुण गाएं। आखिर कोई तो हस्ती है। एक छोटा सा भाई बटन है शर्ट में लगा हुआ, उसको भी बनाने वाला कोई कलाकार है, कोई मिस्त्री है, कोई इसका कहिए कि ऑर्गेनाइज करने वाला लोग है। एक पिन भी है, उसको भी बनाने वाली कोई कंपनी है। एक साबुन लगाते हैं, उसको बनाने वाला भी है। और इतना सुंदर दुनिया, इतना सुंदर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में ये पूरा पृथ्वी से लेकर आकाश, पाताल, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, ये प्रकृति, 3 हिस्से में समुद्र, 1 हिस्से में पृथ्वी, इसमें 7 अरब आदमी की जनसंख्या, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग भाषा, अलग मजहब, अलग अलग विचारधारा, लेकिन ये पूरे मानव मात्र के लिए इतनी सारी विचारधाराओं की विभिन्नता के बाद, इतने धर्म संप्रदाय के टुकड़ों में बटे होने के बावजूद ईश्वर एक है। इसका क्या प्रमाण है कि पूरी दुनिया के लिए सूरज की रोशनी एक है। लाइट इज लाइफ, डार्कनेस इज डेथ। चाहे यहूदी हो, पारसी हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन पूरी दुनिया को सूर्य का प्रकाश, केवल लाइट इज लाइफ। जो पूरब में उगते हैं, सूर्योदय उगते पूरब में और फिर आगे बढ़ते जाते, भारत वर्ष, यमन, इजराइल, रूस, चीन भी हैं जाते, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस में भी प्रकाश वे फैलाते। कोई भेद न भाव, सूर्य भगवान तभी तो कहलाते। भगवान अर्थात जिनके पास कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, ऊंच नीच नहीं, बिना दीवारों को ध्वस्त किए हुए और पूरी दुनिया को अपने प्राण और प्रकाश से ओतप्रोत पूरी प्रकृति को करते हैं। इसलिए एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तब अलग अलग संप्रदाय के लिए तो सूर्य भी अलग अलग होना चाहिए था। जो सात्व सनातन है, जो भूत है, जो बीत गया, जो वर्तमान चल रहा है, जो भविष्य है, जो नित्य है, सत्य है, शिव और सुंदर है, उस सत्य को झुठला नहीं सकते। पूरी दुनिया के लिए ऑक्सीजन, जो सब एक क्षण भी उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, बिना पैसे का हमको मिल रहा है और पूरा प्रकृति हमको गिफ्ट कर रही है। पूरे हर एक धर्म संप्रदाय का हमारा रंग, हमारा भाषा, हमारा धर्म टुकड़ों में भगवान को बांटे, लेकिन ऑक्सीजन, प्राणवायु तो पूरी मानवता के लिए एक है। इसको तो अलग नहीं कर सकते हैं। ये धरती माता जिसमें हम आज सरकार ले रही कि हमने सब मुहैया करा रहे हैं गरीबों को अनाज, हम ये दे रहे हैं, लेकिन ये धरती माता यदि इस वर्ष बढ़िया से वर्षा नहीं हो तो झारखंड, बिहार, यूपी के बहुत बड़े हिस्से में धान की खेती नहीं हो पाई। वो धरती माता जिसको एक बीज डालते हैं और 1000 दाना बनाकर हमको वापस करती है, ये धरती है पूज्य हमारी, ये हम सब की माता। इसके अनुदानों से ही हर किसान दाता कहलाता। आओ हम खुशहाली बो दें फिर से इसी जहान में, आओ हम खुशहाली बो दें फिर से इसी जहान में, जुट जाएं हम सब मिलकर के नवयुग के निर्माण में। ये धरती सबके लिए एक है, किसी भी हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो इसलिए धर्म की जो वैज्ञानिकता है, धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है, ईश्वर कौन है, कैसा और कहाँ रहता है, ईश्वर बंद नहीं है मठ में, वह तो व्याप रहा घट घट में। मठ क्या है? मठ उस विद्यालय की भांति है कि विद्यालय जाकर हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन यदि हम होमवर्क पूरा नहीं करें, हम उस टास्क को पूरा नहीं करें, तो विद्यालय में जाने से भी हमको कोई लाभ मिलेगा क्या? उसकी परिकल्पना है विद्यालय की तरह, लेकिन ज्ञान उससे ऊपर का चीज है मित्रों। इसलिए आज ईश्वर का जो अवतार हुआ है, जो वर्तमान समय में ईश्वर कौन होगा, कैसा होगा, तो रामचरितमानस कहता चौपाई में, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरें प्रभु विविध शरीरा। तब भगवान अलग अलग रूपों में आएंगे, जैसी समस्या वैसा चाबी।
का समाधान लेकर, हर ताले का चाबी रखता है हर चाबी का ताला, बड़ा निराला नीली छतरी वाला। आज प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी जब टुकड़ों में बटे, वर्ग भेद की बातें चल रही है, एक तरफ दक्षिणपंथी लोग हैं, दूसरे तरफ वामपंथी लोग हैं। एक तरफ ईश्वर को कहता है ईश्वर तो बेकार है, दूसरे तरफ ईश्वर के नाम पर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। लेकिन जो जय श्री राम सुबाहु को, मारीच को, तड़का को, रावण राज्य का विनाश करके राम राज्य की स्थापना किया, वो जय श्री राम का नारा लगाने वाले के अपने ही जीवन में कोई तरीके से सुकून और शांति नहीं। उनको कहिए कि भाई एक निशाना लगा करके एक आप कुछ करिए, एक कहिए कि शाहरुख जैसा हत्यारा जो अभी कहिए कितना बड़ा परिघटना किया, उनको समाज में दंड देने वाला एक भी आगे आकर राम के वंशज आगे दिखाई नहीं पड़ते। ये समाज में बहु बेटियों पर जो हमला हो रहा है, इतना जो बढ़ते चला है, गंदी मानसिकता राम के धरती पर, इस तरीके से जो आज रावण का कार्य चल रहा है। इसलिए आज भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप के रूप में होगा। भगवान का अवतार क्या है? उपनिषद कहता है ज्ञान से पवित्र और सदृश कुछ दूसरा नहीं हो सकता। ज्ञान स्वरूप हम अपने ज्ञान को, अपने रूहानी ताकत को, अपनी एबिलिटी को हम बढ़ाएं, विकसित करें। और इसलिए जो ये मेडिटेशन सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर में आप ध्यान की महिमा को स्वीकार करें, जो सूक्ष्म प्रकृति से आपका रिलेटेड। कल भी हम लोग कोचिंग संस्थानों में जो प्रचार किए कि भाई ध्यान की कड़ी महिमा है। अभी तो मान लिया ऐसे ऐसे उपकरण आ गए। विज्ञान और ऋषि में, वैज्ञानिक और ऋषि में यही अंतर है कि वैज्ञानिक पदार्थ पर रिसर्च किया और हमारे ऋषियों ने अंतर जगत पर रिसर्च किया। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमारी भावनाएं क्या है, हमारे विचार क्या हैं, उसको ऊर्ध्वगामी कैसे बनाया जा सकता है। अंतर जगत, और अंतर जगत विज्ञान से भी आगे का चीज है। जब कहिए कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, परखनली नहीं थी, तो जमशेद जी और स्वामी विवेकानंद जब लौट रहे थे एक ही साथ पानी के जहाज पर, उनने कहा हम आयरन की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कहाँ लगाएं, उपयुक्त स्थान कौन होगा? तो विवेकानंद के पास कोई मशीनें नहीं थी, लेकिन बस 1 मिनट का संक्षिप्त उन्होंने ध्यान किया, आंख बंद किया और 1 मिनट के बाद तुरंत बताते हैं कि आप चले जाइए तत्कालीन बिहार के सिंहभूम जिला, अब झारखंड हुआ, उसमें तो बिहार ही था। क्यों? क्योंकि वहां सिंहभूम जिला के जमीन के नीचे कच्चा लोहा भी है, ऐसा है को लोहा का, वहां पानी भी है प्रचुर मात्रा में जमीन के नीचे, और कोयला भी है। कौन बता रहे हैं जमशेद जी को? विवेकानंद जी बता रहे हैं। कब? जब 1893 में उनका लेक्चर हुआ था। और वो जमशेदपुर जो शहर बसा हुआ है, स्वामी विवेकानंद की कृपा से बसी हुई है। आज जमशेद जी नहीं रहे, उनके बच्चे नहीं रहे, कई समूह में बटा, लेकिन आज भी टाटा कंपनी मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए कोविड काल में एक भी कर्मचारी की छटनी नहीं किया। लाखों लोगों को जो रोटी चला रहा है, क्यों? एक धर्म तंत्र का प्रतिनिधि खड़ा हो जाता है, हजारों लोगों को खड़ा कर देता है। स्वामी विवेकानंद केवल 1 मिनट के ध्यान से उन्हें देख लिया। परम पूज्य गुरुदेव को भी हम लोग युग दृष्टा कहते हैं। उनने भी कहा आने वाला जमाना कैसा होगा, वो टाइट जींस वालों का नहीं होगा। सनो लियोनी का जो फॉलोवर है उनका जमाना जाने वाला है। गुरुदेव बोले फिल्मों में क्रांति होगी। लाल चड्डा का क्या हाल हो रहा है देख लीजिए, लाल चड्डा का चड्डी खुल गया है। क्यों? क्योंकि समाज को भटकाने वाला 300, 400, 500 करोड़ की पूंजी लगा रहा है। उससे क्या लड़के सीखेंगे? कैसे किसी बहू बेटी पर हमला किया जाए। उनसे लड़के क्या सीख रहे हैं? सिगरेट पीने की कला सीख रहे हैं। उनसे लड़के क्या सीख रहे हैं? कैसे एक हाथ से रिवॉल्वर चला जाए। उनसे लड़के क्या सीख रहे हैं? तो भाई इसलिए वहां फिल्मों में क्रांति होगी। गुरुदेव वहां जाकर खड़े हो गए। अब क्या फिल्में बनेगी? अब फिल्में बनेगी टेलीफिल्म। यूट्यूब में बहुत सारा उपलब्धि हो गया। 600 वर्षों से जितने महापुरुष आए हैं, तुलसीदास का जन्म क्यों हुआ बाबर के जमाने में? क्या इब्राहिम लोदी कबीर जी को हाथियों से क्यों कुचलवाया? उन्होंने समाज के लिए क्या किया? संत सूरदास ने हमको क्या दिया? संतों की श्रृंखला जो एक साथ आई, मीराबाई समाज और राष्ट्र के लिए क्या किया? सुधारकों ने हम लोगों के लिए राजा राम मोहन राय से लेकर अहिल्याबाई होलकर से कहिए कि वो फूले, ज्योतिबाई फूले से लेकर ये जितने भी जो समाज सुधारक लोग आए, समाज के लिए उन्होंने क्या काम किया, इस पर फिल्में बनेगी। ये शहीदों ने, भगत सिंह की टोली ने स्वतंत्रता संग्राम में कमाल क्या दिखाया, वो राष्ट्र के लिए क्या संदेश देना चाहते थे, क्यों अपनी कीमती जीवन को अंग्रेजों के खिलाफ स्वीकार नहीं किया और अपनी जान को कुर्बानी पर लगा दिया। इस पर फिल्में बनेंगी और बन भी रही है। तो इसलिए मित्रों, अच्छे लोगों का जमाना आने वाला है और अच्छी तैयारी करें। आप सभी लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। यह हम सभी लोग इतना जरूर प्रयास करें कि जिस भी लॉज में आप ठहरते हैं, रहते हैं, वहाँ के विद्यार्थियों के लिए यदि आपसे कन्विंस नहीं हो पाते हैं तो आप हमको बुलाएं। हम शनिवार को आ जाते हैं। एक क्लास आज लिए हैं, एक ये चितरंजन जी के
लॉज में उसी तरह आपके में भाई 10 लड़का जमा होगा, उसमें 2 लड़का को तो समझ में आएगा। तो इस तरीके से सब लोगों को मिलजुल कर यहाँ के कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए और अब निरंतर यह क्लास जारी रहेगा। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं, इस शुभकामना के साथ कि हर संडे, एवरी संडे आप इस संकल्प के साथ आएं कि वन ईच वन टीच, एक को लेकर के आएंगे। और जो हम लोग यहाँ अभियान चला रहे जा रहे हैं, एक जो मंच यहाँ खड़ा किए हैं जिसको कई प्रांत के लोग एक अच्छी प्रेरणा से देख रहे हैं, धीरे धीरे इनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। तो इस मंच को हम लोग भी मजबूत बनाएं थोड़ा सा और इस मजबूती के दिशा में आगे बढ़ें। और इसी शुभकामना के साथ आप सभी साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। निरंतर आप 20 मिनट सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप, ये औषधि है, ज्ञान यज्ञ को प्रज्वलित करने वाला, हमारा बंद अकल के ताले को खोलने वाला यह मास्टर चाबी है। इस चाबी के द्वारा हर अंदर के सोया हुआ उस साहस को जिंदा दिली में बदला जा सकता है। बीज रूप में हम लोगों के पास ऊर्जा है। ध्यान क्यों करते हैं कि आंतरिक ऊर्जा जो बरगद का विशाल वृक्ष देख रहे हैं वो छोटे से बीज के रूप में हमारे अंदर छिपा हुआ है। अब उसको जनरेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको नियमित रूप से 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप करें। यह सूर्य का मोबाइल नंबर है।